क्या आपकी सैलरी भी महीने के 10 तारीख तक खत्म हो जाती है? अगर तुम 20,000 रुपए महीने कमा रहे हो और महीने के अंत तक तुम्हारे पास 0 रुपए बचता है, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। सच कहूं तो समस्या सैलरी कम होने की नहीं है, समस्या प्लानिंग की है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि भाई 20,000 में तो घर नहीं चलता, सेविंग क्या खाक होगी। पर आज मैं तुम्हें एक ऐसा सिंपल सिस्टम दूंगा जिससे तुम ना सिर्फ सेविंग शुरू करोगे बल्कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी चढ़ोगे। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। चलो एक उदाहरण से शुरू करते हैं। मिलिए रवि से। रवि की सैलरी 20,000 रुपए है। हर महीने की 1 तारीख को रवि बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि इस बार वो पक्का सेविंग करेगा, लेकिन 15 दिन बीतते बीतते उसका अकाउंट खाली होने लगता है। रवि का खर्च गौर से समझिए। 6,000 रुपए किराया, 5,000 रुपए राशन, 2,000 रुपए पेट्रोल और 1,000 रुपए मोबाइल रिचार्ज। अब हिसाब लगाइए, कुल हुए 14,000 रुपए। लेकिन रवि के पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा। आखिर बाकी के 6,000 रुपए कहां गए, उसे खुद नहीं पता। यही सबसे बड़ी बीमारी है, इनविजिबल एक्सपेंसेस। पैसा खुद नहीं उड़ता, वो छोटे छोटे खर्चों में चला जाता है। कभी बाहर की फालतू चाय, कभी बिना जरूरत का ऑनलाइन ऑर्डर। अब समाधान क्या है? सबसे पहले एक बेसिक रूल अपनी दीवार पर लिख लो। इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू खर्च। मतलब पहले सेविंग निकालो, फिर जो बचे उसे खर्च करो। इसे समझने के लिए अमन और राहुल की कहानी देखते हैं। ये दोनों दोस्त एक ही ऑफिस में काम करते हैं। अमन का तरीका क्या है? वो पहले मजे करता है, पार्टी करता है और सोचता है कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बैंक में डाल देगा। नतीजा, अंत में कुछ बचता ही नहीं। दूसरी तरफ है राहुल। राहुल सैलरी आते ही सबसे पहले 2,000 रुपए एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। अब उसके पास सिर्फ 18,000 बचे हैं। राहुल को पता है कि उसके पास सिर्फ 18,000 ही हैं, इसलिए वो फालतू खर्चों पर अपने आप लगाम लगा देता है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे मशहूर बजटिंग रूल की, 50-30-20 रूल। लेकिन 20,000 रुपए की सैलरी के लिए हम इसे थोड़ा बदलेंगे। शुरू में 20% बचाना मुश्किल है, इसलिए आप सिर्फ 10% से शुरू करो, यानी सिर्फ 2,000 रुपए। अब बचे हुए 18,000 रुपए को आपको इस तरह मैनेज करना है। 10,000 रुपए, जो आपकी कुल सैलरी का 50% है, अपनी जरूरतों यानी नीड्स के लिए। 6,000 रुपए, जो आपकी कुल सैलरी का 30% है, अपनी इच्छाओं यानी वांट्स के लिए। और बाकी बचे 2,000 रुपए, इन्हें अपने बैंक अकाउंट में एक सेफ्टी बफर या छोटे मोटे खर्चों के लिए रहने दें। जैसे ही आप इस 10% को बचाने की आदत डाल लेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी सेविंग को बढ़ाकर 20% तक ले जाएं। यहाँ एक और बड़ी गलती है, जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं सेविंग करूंगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। नेहा की कहानी सुनिए। नेहा की सैलरी 25,000 रुपए थी। तब वो कहती थी कि पैसे कम पड़ते हैं। फिर उसकी सैलरी बढ़कर 40,000 रुपए हो गई। अब क्या हुआ? नेहा ने नया महंगा फोन ले लिया, सप्ताहांत पर महंगे होटलों में जाने लगी। नतीजा, सेविंग आज भी शून्य है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। आदत अमाउंट से ज्यादा जरूरी है। अब सबसे जरूरी कदम, इमरजेंसी फंड। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कम से कम 3 महीने का खर्च बचाकर रखना। अगर आपका मासिक खर्च 15,000 रुपए है, तो 45,000 रुपए आपके बैंक में होने चाहिए। जरा सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 2,000 रुपए भी बचाते हैं तो 1 साल में 24,000 रुपए होते हैं। और अगर आप इसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग इसे लाखों में बदल सकती है। अंत में बस एक बात याद रखना, पैसे कम होने की समस्या नहीं है, कंट्रोल ना होने की समस्या है। चाहे 500 रुपए बचाओ या 2,000, आज से ही सेविंग शुरू करो। अगर आप भी आज से सेविंग शुरू करने का वादा करते हैं तो कमेंट में लिखें, आई विल स्टार्ट टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।